एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एटम की हिस्ट्री पर बात की कि एटम को हमने किस तरह डिफाइन किया था, किस तरह इसका जो पहला स्ट्रक्चर था वो डिफाइन किया फिर बाद में जो इसमें मॉडिफिकेशन की गई वो किस तरह आ गई, फिर इसको अब हम किस तरह डिफाइन करते हैं, यानी सारी चीजें हमने पहले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ी। अब हम देखते हैं कि जो एटम है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर और जो उसका मेडल पार्ट है न्यूक्लियस, उसका स्ट्रक्चर हम किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एटम जिस तरह के पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि पहले इसको हम इनडिविजिबल डिफाइन करते थे, इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जो थ्योरीज इसकी आ गई उसमें हमने देखा कि एटम एक्चुअली क्या है, डिविजिबल है, यानी मजीद ये डिवाइड हो सकता है। और जिन पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो सकता है उनमें मेनली हमारे पास प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, यानी ये भी मजीद डिवाइड हो सकते हैं आगे भी। और किन पार्टिकल से बना है, ये हमारे पास बने हैं क्वार्क से, यानी जिन पार्टिकल से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने हैं उनको हम क्वार्क्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। अब एटम के स्ट्रक्चर को और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम इन फिगर्स की मदद से डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए अब फिगर्स पर। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में हमने एटम का पूरा स्ट्रक्चर स्केच किया हुआ है। अगर आप देखें मेडल पार्ट पर आपको जो नजर आ रहा है वो है हमारे पास जो इसका मेडल सेंटर पर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस उसको हम कहते हैं। यानी न्यूक्लियस इसका वो पार्ट है, इसकी स्पेलिंग हम क्लियर यहां पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो पार्ट है जो कि एटम के सेंटर पर होता है। और एक्चुअली इसमें हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इससे जो शेप बनते हैं उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और दोनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, इन जनरल नेम्स उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियॉन्स में हम प्रोटॉन्स को भी इंक्लूड करते हैं, न्यूट्रॉन्स को भी। तो अगर आप न्यूक्लियॉन कहते हैं तो उसका मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि न्यूट्रॉन हमारे पास, तो न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन कह सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए उसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसी तरह प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको भी हम न्यूक्लियॉन कह सकते हैं, दोनों को कह सकते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस से बाहर है जो पार्टिकल्स, उसको फिर आप न्यूक्लियॉन्स नहीं कह सकते। अब इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स है दो, वो तो सेंटर के ऊपर आ गए, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। और इनको हम कहते हैं कि इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसी तरह जो हमारे पास इसके इर्द गिर्द पार्टिकल्स हैं, इस एटम के सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं, जिस तरह की ये आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा लाइटर पार्टिकल है, हल्के हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बहुत ज्यादा लाइटर है, उसका मैस कम होता है। और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जिन पाथ्स पर वो रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन पाथ्स को हम शेल्स कहते हैं। यानी शेल्स एक्चुअली वो ऑर्बिट्स हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ऑर्बिट्स वो पाथ्स जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनको हम कहते हैं शेल्स। अब ये शेल्स एक्चुअली अगर आप फिजिकली देखें तो ये शेल्स होते नहीं, यानी इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। जस्ट हम ड्रॉ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पाथ पर रिवॉल्व करता है। अगर आप एटम का जो रियल स्ट्रक्चर है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एटम नजर आ जाए, आप एटम को देख ले, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यूं होगा कि दरमियान में आपके पास न्यूक्लियस सेंटर पर, और इसके इर्द गिर्द ये छोटे छोटे पार्टिकल्स रिवॉल्व करेंगे। लेकिन ये सर्कुलर पाथ्स नहीं होंगे, ये सिर्फ हम उसके पाथ को शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करते हैं, बाकी ये होते नहीं है। इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे पास नहीं है, जस्ट हम उसका पाथ शो कर रहे हैं। तो ये तो टोटल इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें हमारे पास देखिए फंडामेंटली 3 पार्टिकल्स आ गए। इसमें जो सबसे सेंटर पर है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अगर आप देखें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, इसमें प्रोटॉन्स पर इसकी एक अपनी एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम चार्ज कहते हैं। यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से ये और चार्ज बॉडीज पर फोर्स अप्लाई कर सकती है उसको हम चार्ज कहते हैं।
और ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी मटेरियल के साथ बाय बर्थ यानी नेचुरली होती है, बाय बर्थ, जो इसके साथ बाय बर्थ होती है नेचुरली, उसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम प्लस कंसिडर करते हैं, यानी हम कहते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन जो है वो चूंकि न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं, उसके लिए हम जीरो लिख सकते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि जो मैथमेटिकल पॉजिटिव है, जो प्लस साइन है, उसका मतलब ये है, यानी ये एक्चुअली आपको वो सेंस दे रहा है कि इसका एक हमारे पास एक अपोजिट चार्ज भी है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं चार्जेस के लिहाज से, तो इसीलिए एक को हम प्लस और दूसरे को हम माइनस कहते हैं। यानी यहां पर इस प्लस का और माइनस का मैथमेटिकल ओरिजिन के लिहाज से इसकी कोई मीनिंग यहां पर नहीं बनती। तो ये तो इनके ऊपर चार्जेस आ गए। बाकी जो इनके मैसेज है, मैस ऑफ प्रोटॉन, वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल है मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स के, मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी थोड़ा सा इनमें फर्क होता है लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इनको इक्वल ही लेते हैं, सेम ही लेते हैं। तो ये तो इन दोनों के मैसेज आ गए। चार्जेस इन पर प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर जीरो होता है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चूंकि प्रोटॉन का अपोजिट है तो इसलिए हम कहते हैं इस पर हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्जेस जो है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और सेंस में अपोजिट होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज होता है, और वो हम यू शो करेंगे इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है जो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर है, जस्ट वो सेंस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये तो इनकी वो चार्ज प्रॉपर्टीज आ गई। फिर अगर फिगर 2 में आप देखिए, इसमें हमने सिर्फ न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। सो सिर्फ न्यूक्लियस में हमने देखे, सपोज हम इन जो हमारे पास रेड है इनको हम प्रोटॉन्स कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन्स, और जो हमने ब्लैक कलर से दिखाए हुए हैं उनको आप न्यूट्रॉन्स कंसिडर कर लें। तो देखें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, यानी पार्टिकल्स जब बहुत ज्यादा क्लोज हो एक दूसरे के, हम कहते हैं कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी वो चीज भारी होता है बहुत ज्यादा। और अगर आप एटम को देखें तो देखिए एटम में न्यूक्लियस तो डेंसर है, लेकिन जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेसिस है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या है, एज अ होल जो एटम है वो हल्का होता है, फिर यानी उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। इसी तरह इसकी अगर हम नंबर की प्रॉपर्टीज देखें कि कौन से पार्टिकल कितना होता है, उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हमारे पास इसमें आता है न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, यानी किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन है टोटल, उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर भी उसको हम कहते हैं, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखें कि प्रोटॉन नंबर जो होते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसको हम शॉर्ट लिखते हैं, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एटम में, इसीलिए एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस का मतलब है कि जो टोटल आपके पास मैस एक्चुअली न्यूक्लियस का होता है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा लाइटर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो टोटल हमारे पास मैस है एटम का वो अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का ही होता है। तो इसीलिए हम लिख लेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो वो एटॉमिक मैस के इक्वल होता है, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है ऑफ कोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि वो हम यहां पर निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास उनके नंबर्स आ गए। अब अगर आप देखें रिवाइज कर ले तो एटम एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस पर चार्जेस हमने पढ़े। फिर जो इर्द गिर्द पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स वो भी हमने पढ़े, और फिर कितने होते हैं उनके टोटल नंबर वो भी हमने डिटेल के साथ पढ़े। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन एटम के लिए और एटॉमिक न्यूक्लियस का।